हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। ये ओलंपियाड में आया हुआ क्वेश्चन है। एफ आर टू आर सच डैट एक्स स्क्वायर है, एफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई इंटू एफ एक्स इज इक्वल टू है एक्स और एफ क्या है एक्स प्लस वाई। तो हमको ऑल फंक्शन बताने हैं कि मतलब फाइंड ऑल फंक्शन आपको निकालने हैं। तो फिर से हम लोग वही बात है कि सारे क्वेश्चन को ये जरूरी नहीं है कि मैं हल कर सकता हूं, लेकिन यह जरूरी है कि हम और आप मिलकर किसी भी क्वेश्चन को जरूर हल कर सकते हैं। उसके सॉल्यूशंस को हम लोग मिलकर जरूर निकाल सकते हैं। तो आइए हम लोग मिलकर कोशिश करें इसको सोल्व करने के लिए। क्वेश्चन तो आप देख चुके, अब हम लोग आते हैं इसके सॉल्यूशन पर। और हम लोग इसके मिलकर सॉल्यूशन को कोशिश करेंगे कि इसको हम लोग रिजल्ट तक पहुंचे। देखिए, हम इस पर देखते हैं तो एक चीज हमें ध्यान दे रहा है, हमें मिल रहा है कि x और y दोनों को जीरो पुट कर रहे हैं तो हमें f0 का वैल्यू मिल जा रहा है। ध्यान दीजिए, मैं क्या कहा, पुट x और y को मैंने जीरो पुट किया तो मेरे को क्या मिल गया जी, जीरो इंटू समथिंग तो जीरो हो गया, ये है, और ये हो गया जीरो और ये f0। तो जीरो में कोई नंबर से किए तो ये, तो मेरे को मिल गया f0 इक्वल टू जीरो मिला। क्लियर है। तो एक देखिए, यहीं से मजेदार मेरे को बात क्या मिला, आराम से यदि हम लोग बहस करते हैं तो एक फंक्शन तो मेरे को दिखाई दे दिया। क्यों दिखाई दे दिया, y के जगह माइनस एक्स पुट करेंगे तो ये f0 हो जाएगा और f0 का वैल्यू जीरो है। f0 का वैल्यू क्या है जी, जीरो है। आइए देखिए, मैं क्या किया, पुट y इक्वल टू माइनस एक्स, यहां मैंने देखा था तो मेरे को क्या मिला, एक्स स्क्वायर माइनस वाई के जगह पर माइनस एक्स, और ये हो गया एक्स और वाई के जगह माइनस एक्स पुट करेंगे तो एक्स माइनस एक्स जीरो। और अभी हम लोग फाइंड कर चुके हैं f0 का वैल्यू कितना जी, जीरो। तो मेरे को क्या मिल गया, मेरे को ये रिजल्ट मिला एफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एफ एक्स इक्वल टू जीरो। यहीं पर हम रुक जा रहे हैं। क्लियर है, यहां पर हम लोग क्या किए, रुक गए। यहां तक मुझे कुछ रिजल्ट मिला। ये हमको अभी क्या किया, हमको देखने से बस पता चला कि एक्स और वाई जीरो पुट किए तो ये निकला, और फिर अभी बनेगा कि नहीं बनेगा हमको मालूम नहीं है, लेकिन जो चीजें मिल रहा है कोशिश उसी तरह से किया जाता है, चाहे हम लोग आप करें या हम करें। फिर जब यहां तक पहुंचे तो मेरे को ये दिखाई दिया कि y के जगह पर माइनस एक्स पुट करेंगे तो ये डायरेक्ट इतना इक्वल टू क्या मिल जाएगा, मेरे को जीरो मिल जाएगा। यहां तक क्लियर है। तो यहां तक आप लिख लीजिए, पहले जल्दी कीजिए, फास्ट कीजिए आप। बोलिए, इसको इरेज कर दें। अब यहां तक पहुंचे तो क्या करेंगे, तो आपको यहां एक मिल चुका है कि जीरो तभी हो रहा है
जब ये वाला पार्ट जीरो हो रहा है तभी जीरो हो रहा है। एक तो सॉल्यूशन है। अरे भाई, ये जीरो तभी मिल रहा है जब ये f0 का वैल्यू क्या है, जीरो है। तो इसका मतलब है कि ये वाले पार्ट को हम लोग जीरो कर सकते हैं, यस या नो। फिर से आइए, रिजल्ट जीरो मिल रहा है कब, जब ये f0 का वैल्यू जीरो मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ, मेरे को फिर से इसको लिख रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एफ एक्स इक्वल टू जीरो है। तो मेरे को ये मिल गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एफ एक्स इक्वल टू जीरो, ये अंदर वाला। क्यों भाई, तो यहां देख लीजिए, जीरो का वैल्यू जीरो है तो उसको उधर ले जाइए, तो क्या हो गया, एक्स एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्लियर है। तो हमको तो एफ एक्स फाइंड करना है, एक्स का तो हमको रिजल्ट से मतलब नहीं है, एफ एक्स का। तो हमको एक फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स मिल गया। ये मेरा एक सॉल्यूशन हो गया। ये मेरा क्या हुआ जी, एक सॉल्यूशन मिला। आप यहां पुट करके भी देख लीजिए, पक्का इसको सेटिस्फाई कर जाएगा। आपके मन में होगा कि हम पुट करके दिखा दें। चलिए भाई, आइए, यदि ये एक सॉल्यूशन है, इस पर अभी बहस भी करेंगे कि मैंने किस कंडीशन के लिए ये हुआ। आइए हम पुट करते हैं। यहां पुट का मतलब चेक करते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स एक सॉल्यूशन है, तो एल एच एस आर एच एस को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो आइए, एल एच एस कितना है भाई, एफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई एफ एक्स। तो जहां जहां x है उसके जगह पर इतना पुट किया हुआ है, तो क्या रख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई एफ एक्स। और एफ एक्स का वैल्यू क्या है भाई, x है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई मेरा एल एच एस मिल गया। आर एच एस भी पक्का इतना ही आना चाहिए, तभी एक ये सॉल्यूशन है। चलिए, आर एच एस पर हम लोग बहस करते हैं। तो क्या है जी, एक्स इंटू एफ एक्स प्लस वाई, एफ एक्स इक्वल टू एक्स, तो एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई हो जाएगा। तो यहां रख दे रहे हैं। अरे भाई, यहां एक्स है तो एक्स है, एक्स प्लस वाई होगा तो एक्स प्लस वाई होगा। तो एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। देखिए, तो एल एच एस और आर एच एस इक्वल है। इसका मतलब है कि यह एक सॉल्यूशन है। तो एक आंसर तो मेरे को मिल गया। लेकिन अभी इस क्वेश्चन पर हम लोग काफी बहस करेंगे, हम लोग मिलकर क्या क्या हो सकता है। यहां तक आपको क्लियर है, समझा भी चुके, समझ में भी आया होगा। एफ एक्स, और यहां चेक करके भी, पुट नहीं, यहां क्या जी, चेक करके हमने दिखा दिया कि एल एच एस आर एच एस इसके लिए क्या है जी, सेटिस्फाई है। तो इतना आप लोग जल्दी लिख लीजिए, इसको जल्दी कीजिए, फास्ट कीजिए। चलिए, एक सॉल्यूशन मेरा मिल गया है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स। इसको साइड में कर दे रहे हैं, इससे तो दिक्कत नहीं है। अब आइए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है फाइंड ऑल सॉल्यूशन। तो क्या आगे भी कोई सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा, इस पर हम लोग बहस करेंगे। तो चलिए, अब हम लोग ध्यान देते हैं यहां पर, पुट y इक्वल टू मैं जीरो कर रहा हूं, तो मेरे को क्या मिला, एफ एक्स स्क्वायर, और ये मेरा कितना मिला, एक्स एफ एक्स। तो बड़ी मजेदार बात आ गया, जो इससे पहले जो इरेज किए हैं, कि आपको मिला था क्या जी, एफ जीरो का वैल्यू जीरो मिला था। अरे एक्स इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू जीरो पुट किए थे, तो एफ जीरो का जीरो, मतलब ये अंदर वाले को हम लोग जीरो किए थे। अरे ये जीरो होगा, एफ जीरो इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब ये हुआ, आप ध्यान दीजिए, तो x इंटू एफ एक्स कितना मिला, एफ एक्स स्क्वायर। तो ये लिख सकते हैं एफ एक्स स्क्वायर
एक्स इंटू एफ एक्स कितना मिला, एफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो मतलब इस टाइप का, यहाँ y लिखेंगे तो y हो जाएगा, z लिखेंगे तो z होगा, x लिखेंगे तो x होगा, लेकिन किस कंडीशन में होगा, ये ग्रेटर देन 0 होगा और इक्वल टू, मतलब एफ एक्स इक्वल टू एक्स मिला था, x ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब अब इसको आप z मान लीजिए, तो ये z क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। दिक्कत तो नहीं ना है, इसको m लिख दीजिए, तो ये m क्या है, ग्रेटर देन 0, यहीं पर x लिख दीजिए, तो ये अंदर वाला क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये फंक्शन मिला, लेकिन क्या, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए। तो केवल आंसर आने से मतलब नहीं है, डिस्कशन पूरी तरह से होना चाहिए किस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। आई होप डेट कि x इंटू एफ एक्स का वैल्यू क्या था जी, एफ एक्स स्क्वायर मैं रख सकता हूं, तो इसका मतलब है कि यहां पर जो भी z होगा तो z होगा, तो z ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको कुछ भी कैपिटल x लिखिएगा, तो जो भी मतलब फंक्शन, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मेरा मिला था, रिजल्ट तो आ चुका था, लेकिन इसमें एक कंडीशन आया, यहां तक क्लियर है। अब आइए इसको इरेज कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, ये क्लियर है कि ये कौन सा फंक्शन है जी, एफ एक्स इक्वल टू एक्स, इवन है कि ऑड है, तो क्लियर है कि ऑड फंक्शन आपका है, इसमें तो दिक्कत नहीं ना है। लेकिन आइए हम लोग आगे देखते हैं, एक्स के जगह पर माइनस एक्स हम पुट कर रहे हैं, एक्स के जगह क्या पुट कर रहे हैं, माइनस एक्स, तो x के जगह माइनस एक्स पुट करेंगे, ये इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, आपको दिखा दे रहे हैं कि ये ऑड फंक्शन है। ऐसे भी एफ एक्स इक्वल टू एक्स आपको मालूम है, फिर भी यहां दिखा दे रहे हैं, ये माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, x के जगह माइनस हो गया। चलिए अब देखिए, तो दोनों का LHS इक्वल है, तो RHS क्या होगा, इक्वल होगा x एफ एक्स और माइनस एक्स एफ इतना, इससे ये कैंसिल हो गया, तो आपको ये भी मिल गया कि ये फंक्शन जो था वो क्या था जी, ऑड फंक्शन। ऐसे भी देख लिए, यहां भी था कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स है, तो भाई क्या है, ऑड फंक्शन है। मतलब बहस कितने तरीका से कर सकते, एक रिजल्ट मेरा मिल चुका है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स है, किसी को डाउट तो नहीं होना चाहिए, इसको इरेज कर सकते हैं। आइए चलिए अब बात हम लोग करते हैं बेटा जी, यहां पर कि जब y के जगह हम लोग माइनस एक्स पुट किए थे, तो ये वाला मिला था, क्योंकि y के जगह माइनस एक्स पुट किए तभी ना ये 0 आया था। तो फिर से पिछली बातों पर हम लोग चल रहे हैं, y के जगह पर माइनस एक्स पुट किए थे तो हमको क्या मिला था, देखिए यही मिला था, ये मिला था मेरे को, एफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एफ एक्स, और y के जगह पर माइनस एक्स पुट कीजिएगा तो एफ जीरो है, एफ जीरो का वैल्यू क्या है जी, 0 है। अब देखिए एक कंडीशन मान लीजिए कि इसको a मान लीजिए, अंदर वाले को क्या मान लिए, a, कुछ नेमिंग दे दिए, तो ये क्या हो गया जी, एफ ए इक्वल टू 0। अब a दो केस हो सकता है, एक तो a इक्वल टू 0 होगा जिसको बना चुके हैं, मतलब एक a इक्वल टू 0, तो f0 का वैल्यू 0 था जिस पर ये रिजल्ट आ चुका था, और एक केस बनाएंगे, ये कर चुके हैं, दिक्कत नहीं ना जी, ये अंदर वाले को 0 कर चुके हैं, देखिए यहां पर, तो ये वाला रिजल्ट आया था, मतलब एक फंक्शन हम लोग निकाल चुके थे a इक्वल टू 0 के लिए, मतलब अंदर वाला 0 जो केसेज कर चुके हैं। अब आपके मन में होगा कि सर नॉट इक्वल टू भी तो 0 हो सकता है, ये तो क्या उस पर भी कोई फंक्शन मिलेगा, ये आपका बहस हो सकता है। तो a इक्वल टू 0 का तो कर चुके हैं, बार बार बोल रहे हैं, अब हम कर रहे हैं कि अंदर वाला ये जो a माने ये नॉट इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा, क्लियर है, तो हम इसे इरेज कर सकते हैं इधर। चलिए तो अब नॉट इक्वल टू 0 हुआ, तो आइए तो अब इस फंक्शन में हम a पुट कर रहे हैं,
तो कितना हो गया जी, ए स्क्वायर एक्स के जगह पुट किए, वाई एफ ए प्लस वाई। अब ध्यान दीजिए आप, एफ ए का वैल्यू कितना है, एफ ए का वैल्यू कितना है, 0 है। तो केवल कितना बच गया, ए स्क्वायर इक्वल टू ए एफ ए प्लस वाई। ध्यान से मेरी बातों को समझते जाइए। एफ ए का वैल्यू कितना है जी, 0 है। तो 0 इंटू ये तो खत्म हो गया, तो एफ ए स्क्वायर। अब एफ ए स्क्वायर कितना है, तो यहां से आइए, एक्स के जगह यदि पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स के जगह ए पुट किए हैं तो ये कितना हो जाएगा, एफ ए स्क्वायर इक्वल टू ए एफ ए। अरे जहां जहां एक्स है वहां ए पुट करेंगे तो एफ ए स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा जी, ए एफ ए। एनी डाउट? और ये हो गया ए एफ ए प्लस वाई। इससे ये कैंसिल, एफ ए का वैल्यू कितना है, 0 है। तो इसका मतलब है कि एफ ए प्लस वाई 0 आ गया। तो इससे क्या मिला भाई, सिंपल है। अब आपको आ गया एफ ए प्लस वाई 0 आ गया। इसका मतलब है क्या, इसको आप ए और प्लस वाई के जगह पर जेड पुट कीजिए, एक्स पुट कीजिए, क्योंकि ए हो सकता है कि कांस्टेंट हो लेकिन वाई तो है ना फंक्शन का पार्ट। तो इसका मतलब है कि इसके जगह पर आप एक्स पुट कर दीजिए, तो ये भी हो गया। इसके जगह पर जेड पुट कीजिए तो ये भी हो गया। अब मान लीजिए कि एफ ए प्लस वाई 0 आ गया, इसका मतलब है क्या, एफ एक्स 0 होगा। सिंपल है। तो आपका 2 आंसर मिला, एक एफ एक्स इक्वल टू एक्स मिला और एक एफ एक्स इक्वल टू क्या मिला जी, 0 मिला। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। और एफ ए प्लस वाई 0 आ गया, तो इसका मतलब है क्या, यहां कुछ भी पुट करेंगे तो 0 आएगा। इसका मतलब है कि एफ एक्स 0 होना चाहिए। तो अब आइए, इसको तो हम लोग चेक कर चुके थे, इसको क्वेश्चन में चेक कीजिए। तो इसको क्वेश्चन में चेक कीजिएगा तो कोई बच्चा भी चेक करके बता देगा। चेक जब करेंगे तो इसका एलएचएस भी 0 आएगा। और एफ एक्स इक्वल टू 0, तो एक्स के जगह पर अब कुछ भी पुट कीजिएगा तो 0 होगा। आरएचएस एफ एक्स इक्वल टू 0, तो एक्स के जगह कुछ भी पुट कीजिएगा तो 0 होगा। 0 इंटू समथिंग क्या हो गया, 0। तो इसका मतलब हुआ कि इसके हम लोग ये 2 फंक्शन मिले, एक एफ एक्स इक्वल टू एक्स मिले और एक एफ एक्स इक्वल टू 0 मिला। तो आई होप डैट कि इस टाइप के क्वेश्चंस भी ओलंपियाड के हम और आप मिलकर डिस्कस करके सोल्व कर सकते हैं। आशा है कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। ऐसे ही आप जुड़े रहें और एक से बढ़कर एक जेई मेन, एडवांस, ओलंपियाड, केवीपीवाई, इस टाइप के आपको प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन और थ्योरी विथ डिस्कशन मिलते रहेंगे। ओके, थैंक यू।